अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी नेकलाइन डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो है वो मेजरमेंट्स करनी होंगी। तो सबसे पहले हम चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच ले लेंगे, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आप जितना गला जो है वो खुला या तंग रखना चाहते हैं उसके मुताबिक रख लें। और नीचे से लंबाई हम 7 इंच जो है वो लेंगे और इस तरह से हम एक बॉक्स सा जो है वो रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमने 2 इंच के फासले पर जो है एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नीचे से हम मेजरमेंट कर लेंगे 2 इंच की। तो इसके बाद हम यहाँ से एक लाइन जो है रूलर के साथ ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने इसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ से कर्व शेप जो है वो दे लेनी है, ठीक है। इसके बाद नीचे से हमने यहाँ से तकरीबन हाफ़ इंच के फासले पे हमने जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये 1 इंच है, इसका हम हाफ़ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगाया है। इसके बाद हमने वी शेप इसको देनी है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ एक वी शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने बहुत एहतियात के साथ हमने बिल्कुल गोल सी नेक जो है वो रेडी करनी है और यहाँ से हमने वी शेप जो है देनी है। तो फिर नेक हमारी जो है खूबसूरत सी रेडी होगी। अब यहाँ से हमने तकरीबन 1-1 इंच का मार्जिन रखना है और उसके मुताबिक हमने जो है वो सारी तरफ से बराबर का जो है वो डिस्टेंस रख के तो हमने इसकी जो है कटिंग कर लेनी है, ठीक है। बस नेक लाइन की अगर आपने कटिंग करनी है तो इसके लिए बस ये जो कुछ मेजरमेंट्स हैं उनको आपने उसी तरह से फॉलो अगर आप करेंगे तो आपकी नेक लाइन बहुत अच्छी से जो है वो रेडी हो जाएगी। तो बस इसके लिए कुछ चीज़ों का जो है वो आपने ख्याल रखना होता है कि आपकी अच्छी जो है वो कटिंग हुई भी हो, तभी आपकी नेक जो है वो प्यारी लगेगी। अच्छा, इसके बाद हमने जो है वो पट्टियाँ काटनी है जो हमने नेक के आगे जो है लगानी है। तो उसके लिए हमने जो है वो ये जितनी मेरे पास बॉर्डर पट्टी थी मैं उसके मुताबिक ही जो है वो कटिंग करूँगी पेस्टिंग पेपर की भी। तो ये तकरीबन 1 इंच थी मेरे पास जो बॉर्डर पट्टी, तो मैंने उसी के मुताबिक ये जो है वो 1 इंच की जो है वो पट्टी ले ली है। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप जो है वो जितनी चाहे जो है वो पट्टी लंबी रख सकते हैं, ठीक है। अगर 15 इंच रखना चाहते हैं तो 15 इंच भी आप रख सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है। तो जितनी आप चाहे लंबी रख सकते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक आप जो है वो पट्टियाँ काट लेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपनी नेकलाइन को जो है वो स्टिच करेंगे। तो उस हमने कपड़ा ले लेना है, उसको हमने इस्त्री के साथ अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। उसके बाद हमने ये जो नेकलाइन तैयार की हुई थी उसको हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है वो चिपका देना है ताकि ये आगे पीछे ना हो और गला हमारा जो है वो उसकी शेप ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक गया है। तो हम फिर वो सेंटर वाला जो है पीस वो उतार लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी कटिंग जो है साइड से कर लेनी है, ठीक है। तकरीबन हाफ़ इंच का मार्जिन रख के हमने इस तरह से इसकी जो है वो कटिंग कर ली है और इसके यहाँ पे हमने कट्स भी लगा दिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो एडजस्ट हो जाए। और इसको हम फिर दोबारा से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और इसको हमने फिर स्टिच कर लेना है, ठीक है। अब हमने जो पट्टियाँ रेडी की हुई थी उसके लिए हमने ये जो है वो फैब्रिक ले लिया है जिसके ऊपर हमने उन पट्टियों को जो है वो जो पेस्टिंग पेपर है वो वाली पट्टियाँ हमने इसके ऊपर चिपकानी है। इस तरह से हमने जो है दोनों पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं और फिर हम ट्रायंगल्स बनाएंगे, ठीक है, फैब्रिक के साथ। तो उसके लिए भी हमने जो है 2-2 इंच के जो है वो हिसाब से हमने कपड़े का जो है वो एक बॉक्स तैयार कर लेना है जिसकी सारी साइड से जो है वो तकरीबन मेजरमेंट 2-2 इंच हो, ठीक है। तो उसको हमने लेके इस तरह से जो है शेप दे लेनी है कि जो है वो इस तरह से ट्रायंगल शेप में आ जाए, ठीक है। अब हमने वो जो नेकलाइन बनाई थी उसको हमने इस तरह से स्टिच करके जो है वो रेडी कर लेना है ताकि हम इसको पहले से ही ये सेट हुआ होगा तो फिर इसके आसानी से हम इसको जो है शर्ट की फ्रंट साइड के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम शर्ट की फ्रंट साइड को लेंगे और उसके ऊपर हमने इस तरह से गले को सेट करना है अच्छी तरीके से और सेंटर वाली जो लाइन है उसके ऊपर हमने इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है और पूरा हमने स्टिच नहीं करना, बस इसको यहाँ तक ही स्टिच करेंगे, ठीक है, ताकि ये आगे पीछे मूव ना करे, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो वी शेप बनी हुई है वहाँ से हमने जो है वो स्टिचिंग करना स्टार्ट करनी है। पूरी हमने नेक लाइन जो है स्टिच नहीं करनी,
सिर्फ ये जो वी शेप बनी हुई है यहाँ से हमने स्टिच करनी है, क्योंकि यहाँ से हमने ये पट्टियाँ जो है वो लगानी है। अब पट्टी लगाते हुए भी बहुत हमने जो है ध्यान रखना है। पहले तो हम नीचे से इसको थोड़ी सी इसकी शेप ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है, ताकि नीट सी नीचे से जो है वो स्टिच हो। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी नेक लाइन है, देखें यहाँ से जो वी शेप है ना, उससे हमने थोड़ा सा 1 इंच ऊपर करके पट्टी को रखना है, ठीक है, क्योंकि ये स्टिचिंग के अंदर आ जाएगी, तो इसलिए उस हिसाब से हमने मार्जिन रखना है। और नीचे से भी हमने तकरीबन 3 इंच लंबी पट्टी ये हमने रखनी है, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल जहाँ पे जो है वो सिलाई हुई थी हमारी वी शेप की, बिल्कुल उसके साथ साथ हमने इस तरह से जो है वो सिलाई करनी है। और उससे नीचे हमने ये जो पट्टी लगाई हुई है ये हमारी तकरीबन 3 इंच लंबी, ठीक है, ये आ रही है ये पट्टी, ठीक है। और हमने इसको लगाते हुए बहुत एहतियात करनी है और कोशिश करनी है थोड़ी इसकी ना वी शेप हमने देनी है। तो थोड़ा सा हमने इसलिए इसको हम थोड़ा सा मोड़ के लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से हमने पूरी पट्टी को जो है वो बहुत एहतियात के साथ और आराम आराम से जो है वो स्टिच कर लेना है, ठीक है। और बिल्कुल हमने देखें कॉर्नर्स पे हमने इसके स्टिचिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से ये एक पट्टी पूरी जो है वो लग के जो है वो रेडी हो गई है। अब हम दूसरी पट्टी को भी इसी तरीके से ये जो हमारी वी शेप बनी थी उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर रख के जो है वो लगाएंगे। और बिल्कुल वही उसी तरह से आपने बिल्कुल वो जो कॉर्नर है जहाँ से वी शेप बनी हुई थी उस के कॉर्नर से ही हमने जो है वो स्टिचिंग जो है स्टार्ट करनी है, ठीक है। और ये पट्टी जो है वो क्योंकि ये हमने इसकी लंबाई ज़्यादा रखी थी, तो हमने जो दूसरी पट्टी है वो हमने नीचे की तरफ वो आएगी, तो ये हमने इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करनी है कि वो जो है पट्टी उसकी शेप भी और इसकी दोनों की बहुत अच्छी सी शेप में जो है वो पट्टियाँ आ जाएं। और इसको भी आपने थोड़ा थोड़ा मोड़ना है ताकि थोड़ी वी शेप में आ जाए पट्टी हमारी, और बहुत नीट तरीके से जो है हमारे गले के ऊपर इसकी स्टिचिंग हो जाए, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि मैं बहुत आराम आराम से जो है वो स्टिच कर रही हूँ ताकि बिल्कुल जो है वो कपड़े पे भी झोल ना आए। और यहाँ नीचे से हम जब मोड़ेंगे तो थोड़ी सी हम इधर से साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि यहाँ से ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए और स्टिच करने में भी आसानी हो। तो इधर से हम इसको मोड़ लेंगे और यहाँ से बहुत नीट तरीके से आपने कोशिश करनी है कि आपकी सिलाई जो है वो लगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने जो वो जो ट्रायंगल्स तैयार की हुई थी वो हमने साथ साथ ही एडजस्ट करते जाना है, ठीक है। और थोड़े थोड़े फासले पर उनको हमने लगाते जाना है, ठीक है। तो इनको आपने बहुत ध्यान से लगाना है ताकि ये जो है वो एक ही शेप में और एक ही फासले पे जो है वो सारी पट्टियाँ जो हैं वो लगें। जिस तरह कि मैं यहाँ पे तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे पट्टियों को इन ट्रायंगल्स को लगा रही हूँ। तो और बिल्कुल फ़ासला भी आपने देखना है, सारी जो ट्रायंगल्स हैं उनका फ़ासला भी तकरीबन एक जितना ही हो और उतनी ही उनको बाहर से भी हमने स्टिच करना है जितनी वो एक हमारी ट्रायंगल्स है सेम जो है वो, ताकि ये इनका साइज़ में भी फ़र्क ना आए, ठीक है। तो यहाँ से मैं साथ साथ जो है वो 1-1 इंच का निशान जो है वो लगा रही हूँ और साथ साथ मैं ये ट्रायंगल्स जो है वो इसके साथ स्टिच करती जा रही हूँ। तो इस तरह से हम सारी ट्रायंगल्स को जो है वो स्टिच करते जाएंगे। तो ये बहुत प्यारी जो है वो नेक हमारी इस तरह से रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो इन पे लूप्स वगैरह या जो आप चाहें तो वो आप यहाँ पे लगा के तो नेक लाइन को और ज़्यादा खूबसूरत जो है बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर एक और जो है वो ट्रायंगल लगा ली है और पूरी नेक को मैं इसी तरह से जो है वो रेडी कर लूँगी और हमारी बहुत खूबसूरत सी नेक जो है इस तरह से रेडी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इस तरह से नेक को जो है वो जो ऊपर वाली साइड रह गई थी, ठीक है, उसको भी हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो शेप का बहुत ख्याल रखना होता है, हमने बिल्कुल ये जो पेस्टिंग पेपर है उसके साथ साथ हमने
सिलाई लगानी होती है ताकि बिल्कुल जो है वो नेक राउंड शेप में रेडी हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। अब यहाँ से हम इनको कटिंग इसकी कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि शेप अच्छी सी आ जाए। फिर हमने इसको सीधा कर लेना है और प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी नेकलाइन हमारी जो है रेडी हो जाएगी, ठीक है। आप इस पे चाहें तो कोई बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, मोती वगैरह लगाएंगे तो और इसको आप मज़ीद खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। अब हमने फ्रंट साइड पे शर्ट की जो पट्टियाँ लगानी हैं उसके लिए हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो हम 6 इंच का फासला रख लेंगे। तो 6 इंच के फासले पे हमने ये इस तरह से जो है वो पट्टियाँ लगानी हैं। तो हम मार्किंग कर लेंगे और नीचे लंबाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो नेकलाइन रेडी की थी उससे 5 इंच जो है वो और मज़ीद लंबी जो है वो वहाँ तक मैंने पट्टी जो है वो लगानी है। तो आपकी अपनी चॉइस, आप जितनी लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी यहाँ नेकलाइन से यानी 6 इंच का फासले पे जो है वो मार्किंग कर ली है। तो अब हमने चौक के साथ निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और उसको जो है हम इसको सेट करके तो प्रेस कर लेंगे ताकि इसके ऊपर निशान जो हैं वो बन जाएं और हमें फ्रंट साइड पे भी वो फिर निशान नज़र आ जाएंगे। और उनको हम चाक के साथ इस तरह से थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि हमें पट्टी लगाने में जो है वो आसानी हो जाए, ठीक है। अब हमने वो जो पट्टियाँ हैं वो हमने पहले से ही रेडी कर ली थी, ठीक है। ये बॉर्डर पट्टी थी मेरे पास, तो ये मैंने पहले से ही इसको प्रेस करके तो रख लिया था। अब इसको हम रेडी करने के लिए ये जहाँ से मोड़ना होता है वहाँ से हम पहले ही से ही इसको जो है वो स्टिच कर लेंगे ताकि बाद में हमें मुश्किल पेश ना आए। तो हमने जहाँ से वो पट्टी हमारी मोड़नी है वहाँ पे हमने 1 इंच का जो है वो फासला पे हमने ऐसे बॉक्स सा रेडी करके तो हमने पहले से ही स्टिच कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से ये मोड़ेंगे तो ये सेट हो जाएगी पट्टी, ठीक है। तो इसको हम पहले से ही स्टिच कर लेंगे ताकि आसानी से पट्टी हमारी जो है वो साइड्स पे भी लग जाए। ये देखें ये पिन के साथ मैंने इसको जो है पहले ही सेट कर लिया था ताकि आगे पीछे मूव ना करें। तो अब मैं बहुत आसानी से इसको जो है वो स्टिच कर लूँगी। और जो निशान लगे हुए थे बिल्कुल उन जो है मार्किंग्स के ऊपर हमने इस तरह से पट्टी को रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये पट्टी जो है वो लग जाएगी और बिल्कुल कॉर्नर्स पे हमने इसके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो एक साइड हमने रेडी कर ली है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड्स को भी बहुत आसानी से रेडी कर लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल फिनिशिंग इसकी अच्छी आए और बहुत आराम से ये रेडी हो जाती है। अगर आपने पहले से ही इसको स्टिच करके और सेट करके जो है वो रखा हो तो इसमें आपको कोई मुश्किल फिर पेश नहीं आती है सिलाई करने में। तो ये हमने बहुत जल्दी से इस तरह से इसको हमने रेडी कर लिया है और बस ये हमारी नेकलाइन जो है रेडी हो जाएगी। और अगर आपको पसंद हो तो इसके साइड्स पे भी आप जो है वो इस तरह से ट्रायंगल्स बना के जो है लगा सकती हैं इन पट्टियों की साइड्स पे भी, तो भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।